नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला हुआ। कूच बिहार के खागड़ाबाड़ी में यह हमला किया गया है। तो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने काफिले को काले झंडे दिखाए। शुभेंदु अधिकारी पर हुए हमले को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। तो शुभेंदु ने सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि खागड़ाबाड़ी मस्जिद के सामने रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की भीड़ एकत्रित कर उन्हें निशाना बनाया गया। शुभेंदु का दावा है कि टीएमसी न सिर्फ इन घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है, बल्कि धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल करके हमलों को अंजाम भी दिलवा रही है। शुभेंदु अधिकारी ने अब बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के बाद हम उस स्थान से रोहिंग्या बांग्लादेशी मुक्त यात्रा शुरू करेंगे जहां पर यह हमला हुआ। जब तक पश्चिम बंगाल और भारत से आखिरी रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं हटाए जाते, हम विरोध जारी रखेंगे। तो सवाल यह है कि क्या बंगाल चुनाव से पहले घुसपैठियों का मुद्दा एक बार फिर से जोर पकड़ेगा? क्या ममता बनर्जी को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी कर दी है? আর আমি জন্মাষ্টমীর পরে খাগড়াবাড়ি থেকে রোহিঙ্গা মুক্ত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মুসলমান মুক্ত পশ্চিমবঙ্গ ডাক দিয়ে পদযাত্রাটা এখান থেকে শুরু। अरे बुलेट प्रूफ कार था, नहीं तो मुझे आप मॉर्ग में माने पोस्टमार्टम मॉर्ग में देख सकता है। इतना हालत खराब कर दिया था। बुलेट प्रूफ कार का शीशा भी तोड़ दिया। ये सब बांग्लादेशी मुसलमान है। एरोगेंट एक मस्जिद से हमला किया है, खागड़ाबाड़ी मस्जिद। मैं तो सोशल मीडिया में डाल दिया। पश्चिम बंगाल का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट देश के साथ नहीं है। ये जमात हिफाजत और ये जो इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप है, इसका हाथ में चला गया है। हर राष्ट्रभक्तों को आगे आकर इसको उखाड़ फेंकना पड़ेगा। तो शुभेंदु अधिकारी सीधे तौर पर ही कहते हुए नजर आए कि जन्माष्टमी के बाद हम अभियान शुरू करेंगे। रोहिंग्या मुक्त बंगाल अभियान की शुरुआत होगी। तो जी हाँ, रोहिंग्याओं को लेकर ये पूरी तरह से आंदोलन किया जा रहा है। एक नया अभियान यहाँ पर शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सीधे तौर पर जिस तरह से रोहिंग्या और बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में मौजूद है, इनको लेकर अब सीधे तौर पर शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के बाद हम उस स्थान से रोहिंग्या बांग्लादेशी मुक्त यात्रा शुरू करेंगे जहां पर हमला हुआ था, और जब तक पश्चिम बंगाल और भारत से आखिरी रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं हटाए जाते, हम अपना विरोध यूं ही जारी रखेंगे। तो पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला हुआ था और कूच बिहार के खागड़ाबाड़ी में यह हमला किया गया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने काफिले को काले झंडे दिखाए थे। शुभेंदु अधिकारी पर हुए हमले को लेकर सियासी संग्राम भी तेज हो गया है। तो शुभेंदु ने सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि खागड़ाबाड़ी मस्जिद के सामने रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की भीड़ एकत्रित हुई और उन्हें निशाना बनाया गया। तो शुभेंदु का दावा है कि टीएमसी न सिर्फ इन घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है, बल्कि धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल करके हमलों को भी अंजाम दिलवा रही है। शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान भी दिया और उन्होंने कह दिया है कि 15 अगस्त के बाद हम उस स्थान से रोहिंग्या बांग्लादेशी मुक्त यात्रा शुरू करेंगे जहां पर ये हमला हुआ था। तो जब तक पश्चिम बंगाल और भारत से आखिरी रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं हटाए जाते, हम यूं ही अपना विरोध जारी रखेंगे। तो लगातार रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर सवाल उठा दिए हैं शुभेंदु अधिकारी ने। उन्होंने कहा जो हमला उन पर हुआ था वो इन्हीं के द्वारा कराया गया था, यानी टीएमसी के अंदर इसी तरह के घुसपैठिए भरे हुए हैं जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं, और अब इन्हें हटाने का काम जल्द से जल्द शुरू होगा। तो बंगाल में ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा, ये अभियान यूं ही चलता रहेगा और जन्माष्टमी के बाद इस अभियान की शुरुआत होगी, जिसमें कोशिश होगी कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल से बाहर निकालना। तो जन्माष्टमी के बाद अभियान शुरू करने की बात कही है यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी ने। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ था और जिस तरह से उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे, विरोध उनका किया जा रहा था, उसके बाद यहाँ पर अब कहीं ना कहीं अभियान और आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, जिस तरह से बीजेपी का रोहिंग्या भगाओ अभियान शुरू हुआ है और सीधे तौर पर यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद, जन्माष्टमी के बाद इसकी शुरुआत कर दी जाएगी और जब तक एक एक रोहिंग्या और बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल से देश से नहीं निकलता, तब तक उनका ये अभियान यूं ही जारी रहेगा।
और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दुष्यंत नागर जुड़ गए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। दुष्यंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर अभियान की शुरुआत कर दी है, क्योंकि उनकी गाड़ी के काफिले पर जिस तरह से हमला हुआ था और यहाँ पर तोड़फोड़ तक की गई थी, काले झंडे उन्हें दिखाए गए थे। सीधे तौर पर यह माना जाए अभी आमने सामने की लड़ाई हो गई है, क्योंकि रोहिंग्या और घुसपैठिए जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बसे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए एक तरह से बड़ा अभियान। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की दोगली नीति को दर्शाता है। इनकी कथनी कुछ है, करनी कुछ है। कहते हैं कि हम संविधान पे भरोसा रखते हैं, संविधान के नाम पे विपक्ष देश को डरा रहा है, इस तरह तरह के नैरेटिव गढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज ये साबित हो रहा है आपकी इस रिपोर्ट से कि भारतीय जनता पार्टी की संविधान में आस्था नहीं है। जब वहां राज्य में एक निर्वाचित सरकार है, तो निर्वाचित सरकार अपना काम करेगी। रही दूसरी बात घुसपैठ की, तो घुसपैठ कैसे हुई? घुसपैठ को रोकने का काम तो केंद्र सरकार का है, बीएसएफ का है, और भारतीय जो बॉर्डर सुरक्षा फोर्स है उसका जो काम करने का जो उनकी क्षेत्र है, पिछले दिनों गृह मंत्रालय ने उसको बढ़ा दिया। पहले 10 किलोमीटर तक बॉर्डर के वो कार्य कर सकते थे, अब उसको 50 किलोमीटर कर दिया है। तो रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठी भारत में प्रवेश कैसे करता है, उसका जवाब पहले तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा, शुभेंदु अधिकारी जी को देना पड़ेगा। आपकी गाड़ी पे हमला किया है, हमला गलत हुआ है, राज्य सरकार को उसकी जांच करने दीजिए। अगर आपको राज्य सरकार पे भरोसा नहीं है, आप सीबीआई जांच की मांग करिए, सीबीआई इंक्वायरी करे, दोषियों को सजा मिले। लेकिन आप एक वर्ग विशेष के नाम पे देश में अगर नफरत फैलाने का काम करेंगे तो फिर विपक्ष कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में आस्था नहीं। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप जिम्मेवार हैं, आपकी पार्टी का केंद्र में शासन है पिछले 11 वर्षों से। एक 11 वर्ष की अवधि एक लंबी अवधि होती है, उसमें आपने कितने रोहिंग्या, कितने बांग्लादेशियों को वापस भेजा, ये भी देश की जनता सवाल भारतीय जनता पार्टी से करना चाहती है। उनको ये भी जवाब देना पड़ेगा। आपको जब राजनीतिक रूप से सूट करता है तो आप रोहिंग्या बांग्लादेशियों के मुद्दा उठा देते हैं, तो ऐसा तो नहीं चलेगा जी। यानी आप कह रहे हैं कि इसमें जो ममता सरकार है वो निर्दोष है, उनकी कोई गलती नहीं है, और जितनी गुंडागर्दी होती है पश्चिम बंगाल में तो उसकी जिम्मेदार बीजेपी है, क्योंकि उन्होंने घुसपैठियों को आने दिया। देखिए जी, ममता बनर्जी की सरकार को कोई निर्दोष नहीं कह रहा, लेकिन दोषी साबित होने दीजिए। आप सीबीआई इंक्वायरी कराइए। अगर ममता जी ने आपके ऊपर हमला कराया है तो बिल्कुल दोषी साबित होंगे, उनके ऊपर सवाल उठेगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आप जांच तो होने दीजिए। ठीक है। जांच होने से पहले ममता दोषी, जांच होने से पहले कांग्रेस दोषी। जांच कराते नहीं है, नैरेटिव एक गढ़ने के लिए बैठ जाते हैं इनके प्रवक्ता। ठीक है, वो सभी पार्टियों के प्रवक्ता करते हैं नैरेटिव गढ़ने का काम। ठीक है, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं। ठीक है सर, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं। महेश वर्मा जी जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। संजय सरकार जी जुड़े हुए हैं, नेता हैं टीएमसी के। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिएक्शन महेश जी से मैं लेना चाहूंगी। महेश जी, जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं यहाँ पर कि वो आने वाले दिनों में अभियान शुरू करने जा रहे हैं, 15 अगस्त के बाद इस अभियान की शुरुआत हो जाएगी, जिससे कि घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। लेकिन सवाल उठते हैं केंद्र सरकार को लेकर भी, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगर घुसपैठिए आ रहे हैं बांग्लादेश से तो कैसे आ रहे हैं, बीएसएफ की जिम्मेदारी है, तो ऐसे में केंद्र सरकार क्या नाकामयाब साबित हो रही है, कैसे उनको परमिशन दी जा रही है? देखिए, घुसपैठ के नाम पर जहां संरक्षण हो, घुसपैठ के नाम पर जहां वोटर हो, घुसपैठ के नाम पर जहां सत्ता हो, वहां फिर आप किस तरह से रोक पाएंगे, क्या कर पाएंगे? आज का थोड़ी घुसपैठ है और आज से थोड़ी हो रहा है। ये सवाल जो है, ये जो एक तरह से मुंह बाए खड़ी है पश्चिम बंगाल के लिए। आज पश्चिम बंगाल की जो हालत बना दी गई है, वहां क्या सरकार चलाई जा रही है? वहां जो है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के नाम पर जिस प्रकार से आतंक कायम किया जा रहा है और जिस प्रकार से लोकतंत्र को वहां ध्वस्त किया जा रहा है, जिस तरह से वहां बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है और उसको किस प्रकार का संरक्षण प्राप्त हो रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री का आकर एक बलात्कारी शाहजहां के लिए जिस प्रकार के बोल बोले जाते हैं,
वहां कोई भी ऐसा व्यक्ति या वो पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो या जिस तरह का पॉलिटिकल मर्डर होता है, जिस तरह से छोटी छोटी कन्याओं का वहां बलात्कार होता है, स्कूलों में बलात्कार होता है, उनकी चीख पुकार सुनाई नहीं पड़ती। कौन लोग? और सवाल यह है कि अगर इतना ही टीएमसी को लग रहा है कि भाई शुभेंदु अधिकारी जी का जो बयान है या उनका जो ये अभियान है इसमें कोई दोष है, विरोध करे ना कि हम रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए जो है हम खड़े मिलेंगे, हम उनको नहीं जाने देंगे, हम इस देश में घुसपैठ को कहीं बढ़ावा देंगे, हम घुसपैठ को कहीं संरक्षित करते हैं। आखिर में इनके सांसद जो है या राहुल गांधी, दोनों आदमी 13 मार्च को संसद में क्या बोले? यही बोले ना कि पश्चिम बंगाल में जो फर्जी वोटर हैं उनकी जांच परख किए बिना आगे इलेक्शन की कोई कार्रवाई नहीं करती। अब उससे क्यों डर रहे हैं? अचानक क्या हो गया 13 मार्च से लेके और आज अगस्त में हम खड़े हैं? ये कौन सा बदलाव है? क्या कारण है? जनता जाग उठी है? ठीक है। अब कहीं लग रहा है कि भाई ये सरकार की अब मतलब सामत आ गई है? सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि आज की डेट में 13 लाख के आसपास एक ही तरह का अगर जिम्मेदारी डुप्लीकेट केंद्र वोटर है। सरकार की है तो केंद्र सरकार को तुरंत कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। यहाँ पर लोगों की पहचान करके जितने भी घुसपैठे उनको बाहर निकाला जाए। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि अगर ये चीज नहीं होने दे रही है कि राज्य की सरकार वो इस चीज के लिए कहीं हमें सपोर्ट नहीं कर रही है तो उसका रास्ता क्या है? चलिए, जन ठीक है। आंदोलन ही रास्ता बनाया हुआ है। ठीक है, संजय जन सरकार जी भी हमारे साथ आंदोलन के जुड़े हुए जरिए हैं। ही इसको कहीं इस मामले में जो है हम कहीं अपना ठीक है, मार्ग आप कह रहे प्रशस्त हैं करेंगे, कि कहीं ममता देश को बचा सरकार पाएंगे। सपोर्ट नहीं कर रही है इस काम के लिए। संजय सरकार जी भी जुड़े हैं, टीएमसी के नेता हैं। संजय जी, आप बताइए आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में रखने की कि अगर केंद्र सरकार कुछ काम करना चाहती है उन्हें निकालने के लिए तो उनका सहयोग नहीं किया जा रहा है? और जिस तरह से हमने देखा शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर भी इन्होंने हमला किया, काले झंडे दिखाए, तो क्या ये माना जाए पश्चिम बंगाल का माहौल कुछ ऐसा है, अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है, विरोध करना चाहता है तो उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जाएगा? देखिए, हम भी चाहते हैं घुसपैठी हिंदुस्तान के बाहर चला जाए, हम बिल्कुल चाहते हैं। हमसे पहले चाहता है घुसपैठी कौन है? निशित प्रामाणिक, जो मिनिस्टर ऑफ होम स्टेट बन चुका 2019 से 2024 के बीच में, उसको बाहर निकाल जा सके। शुभेंदु को पाकिस्तान से आए थे, वो भी अवैध रूप से, उसको निकालना चाहिए। हम तो चाहते हैं घुसपैठी को निकाल दे, बिल्कुल निकालना चाहिए। रह गया अच्छा, उनके अलावा आपको कोई और घुसपैठिया दिख रहा है पश्चिम बंगाल में? और बहुत सारे घुसपैठी, आपको नाम गिनाएंगे तो आप मतलब ये लिस्ट इतना वक्त आप नहीं देंगे, बीच में आप टूटना चालू कर देंगे। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं मैं महेश भाई को, एनसीआरबी को रिपोर्ट के अनुसार में रेप के हिसाब से सबसे आगे कौन है? यूपी है। जो 11/2/2025 का रिपोर्ट निकला 2025 को, उसमें लिखा है एनसीआरबी में बलात्कार के मामले में यूपी नंबर 1 में है, जो मतलब बंगाल में है। अच्छा, नंबर 2, अच्छा रोहिंग्या को आपको स्क्रीन में उनको भी लीजिए, बेचारों को हम भी चाहते हैं थोड़ा बात करने के लिए। कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, हम भी उसको थोड़ा तालमेल लेना चाहते हैं उनसे भी। स्क्रीन में उनको भी लीजिए प्लीज। महेश जी, आपसे 2 चीज पूछना चाहते हैं। बताइए तो रोहिंग्या इंडिया में कब एंट्री हुए थे? कब? आप बताइए, कब आए इंडिया में? आप बताइए, उसके बाद हम जवाब देंगे। महेश जी, आवाज आ रही है मेरा? नहीं, मैं तो आपको क्या जवाब दूं? आप जो सिर पैर के सवाल कर रहे हैं, पहले तो शुभेंदु अधिकारी की मां पाकिस्तान से आई है, तो सोनिया गांधी कहां से आई है? ममता बनर्जी की माता पिता कहां से आए? आप भटकाइए मत। आपके माता पिता क्यों नहीं भटका? आप हमारे हमारे नेता का अपमान करके और उसके बाद आप उलझाने और भटकाने के लिए ये सवाल आपने दाग दिया। संजय जी, आप ये बताइएगा सर, संजय जी आपके सवालों के जवाब मिल रहे होंगे, मुझे ये बताइएगा कि शुभेंदु अधिकारी का क्या वोटर आईडी नहीं है? उनके क्या सारे दस्तावेज फर्जी हैं जिस आधार पर आप ये कह रहे हैं? ये बताइए पहले तो सर। और ये होते कौन है? ये कैसे इस चीज को प्रूफ करेंगे? ये टेलीविजन पे आके ठीक है, मैं एक सेकंड रुक जाइए। संजय जी बताइए, क्या मतलब बनता है? नहीं, आपके पास क्या आधार है? आपके पास क्या आधार है कि वो घुसपैठिए हैं और उनके पास यहाँ की कोई भी डिटेल्स नहीं है या फिर और उनकी मां नहीं है? पाकिस्तान की है, ये कैसे ये साबित करेंगे? नहीं, खुद शुभेंदु अधिकारी एक मीटिंग में बोला, मेरे माँ 1960 में अवैध रूप से बड़ी साल से, या वो तो बड़ी 1960 तो बांग्लादेश नहीं बना था, वो तो पाकिस्तान का अंडर में था। 1971 के बाद में बांग्लादेश बना है, तो अवैध हुआ ना, अवैध रूप से। नंबर 1, जो जीजीएम यूनिवर्सिटी से पढ़ के आता है ना, गोमूत्र यूनिवर्सिटी से, इसको मालूम नहीं रोहिंग्या कब। रोहिंग्या आया इंडिया में
ये 2017 25 अगस्त के दिन में जब म्यांमार में रोहिंग्या के ऊपर में सुई की सरकार चली थी, उसके ऊपर अटैक किया था। आज बंगाल के साथ में कोई भी बॉर्डर नहीं है म्यांमार को साथ में 1642 किलोमीटर जो बॉर्डर है, ये मिजोरम को साथ, सुनिए महेश जी, मिजोरम को साथ में है, मणिपुर को साथ में, अरुणाचल को साथ में, नागालैंड को साथ में, बंगाल से तो नहीं है। तो अगर रोहिंग्या का एंट्री करके इंडिया में आया है, इसके जिम्मेदार राजनाथ सिंह तो उस समय गृह मंत्री राजनाथ सिंह नहीं, अब निकाला कैसे जाए? जिम्मेदार तो ठीक है, जो सरकारें जो है जिम्मेदार है, चलिए ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, निकाला कैसे जाए इनको बाहर? नहीं, इसको बाहर निकालना हम भी चाहते हैं। नहीं, चाहत के लिए सहयोग चाहिए होगा ना, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करे, क्योंकि इस देश के जो नागरिक है सबसे ज्यादा असर उन पे पड़ रहा है। जी, अभी जितना बांग्लादेशी पकड़ा जा रहा है, तो पकड़ा रहा है कोलकाता पुलिस, बंगाल पुलिस पकड़ा जा रहा है, कोलकाता पुलिस एसटीएफ पकड़ रहा है, उसको क्या कर सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करने? और हम लोग को फॉरेन पॉलिसी में क्या है नियम? फॉरेन पॉलिसी में नियम ये है, उसको कहा क्या 6 महीना जेल में रखता है, उसके बाद पूछताछ किया जा सकता है। लेकिन जो हिंदुस्तान का रहने वाला है, हम तो जय बांग्ला जय बंगाली हम जोर से बोलेंगे। जो हिंदुस्तान के जो बंगाली हिंदू हैं, जिसको ऊपर में जो महाराष्ट्र में, हरियाणा में आप भी देखे, आपको चैनल में भी देखे, जिस तरफ से अत्याचार हो रहा है, जिस तरफ से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। एक बाप अपना बेटा का नाम नाथुराम रखा, तो संघ का आदमी था, उसको भी हरियाणा गुड़गांव के पूरे तरफ से पीट के पैर और तोड़ के बंगाल में भगा दिया गया, बांग्लादेशी बोल के। क्यों बंगाली हिंदू को क्यों बोलेंगे? टोटल बंगाल में जो रहता है घुसपैठी है, उसका मतलब अगर घुसपैठी है तो तमाम भारतीय जनता पार्टी का तमाम नेता भी घुसपैठी है, हम कहना चाहेंगे। और इसको निकालने के लिए हम भी तो आपको मदद कर रहे हैं। लेकिन बिहार में एक चीज, अच्छा ये बताइएगा सर संजय जी, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से क्या इसको लेकर काम हो रहा है कि घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को बाहर निकाला जाए? कैसे हो रहा है और ये काम? नहीं, देखिए घुसपैठी तो आता है बॉर्डर से जी, वो तो नहीं, अगर अंदर आ गए तो बाहर निकालने की प्रक्रिया नहीं है कोई? बिल्कुल है, नियम के अनुसार उसको अंदर लेके 6 महीने के बाद में उसको पूछताछ करना पड़ता है, इसी नियम है। और ये अगर बॉर्डर भारतीय जनता पार्टी संभाल नहीं पाता है, तो दूसरे के ऊपर गलती नहीं, वो बॉर्डर का बीएसएफ रहता है, बीएसएफ को मॉनिटरिंग कौन करता है? आईबी के साथ कौन? एनआईए करता है। सुपर मॉनिटरिंग कौन करता है? रॉ रिसर्च एनालिसिस, ये भी प्रधानमंत्री के दफ्तर का अधीन में पड़ता है, कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर में पड़ता है। ये सब जानकारी लेके जीजीएम यूनिवर्सिटी पर हम लोग से डिबेट करने के लिए हमको अच्छा लगता है। जो दुश्मन जी है, दुष्मन जी है, अब बहुत अच्छा पढ़े लिखे आदमी है, देखिए अच्छे से समझाता है, महेश जी, ठीक है, ठीक है महेश जी, अब देखिए 10 सेकंड समय, ठीक है सर, ठीक है, बोलिए 10 सेकंड हमको समय, 10 सेकंड समय देंगे। अगर बंगाल के हिंदू बंगाली के ऊपर में अगर अत्याचार हो, हेमंत बिश्व शर्मा बोलता है बांग्ला लैंग्वेज कौन है? बांग्ला लैंग्वेज विदेशी लैंग्वेज है, बोल रहे हैं। अमित मालविया बोले बांग्ला कोई भाषा नहीं है। किसने बोला सर ये? सम्मान कर दिया है संजय जी, कौन बोल रहा है ये? हेमंत बिश्व शर्मा बोला बांग्ला भाषा जो बोलेंगे वो फॉरेनर है, बांग्लादेशी है। और अमित मालविया कौन बोल रहा है? ट्वीट करके बोल रहा है बांग्ला, दिल्ली में जो दिल्ली पुलिस का जो है उसमें बोल रहा है बांग्ला कोई भाषा नहीं, बंगाली को किस तरह सम्मान कर? फिर बांग्ला में वोट मांगने के लिए आ जाता है। आपको तो शर्म होना चाहिए। आपको तो मतलब ये एक लोटा ये पानी में, ठीक है महेश जी से जवाब ले लेते हैं आपको। महेश जी, देखिए वहां जो इस समय यक्ष प्रश्न है वो यही है कि लगातार किस तरह का संरक्षण प्राप्त है। 1 करोड़ से ज्यादा वहां रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने जिस प्रकार से अपना एक आतंक कायम किया हुआ है, और उस आतंक के जरिए जो सबसे बड़ा कारोबार है वो है नशे का। जो नशे का कारोबार वहां फल फूल रहा है, जिस प्रकार से अपराध वहां जन्म ले रहा है, जिस तरह से आतंकवाद वहां आतंक का अड्डा चलाया जा रहा है, बम और हथियार बनाए जा रहे हैं, वो पूरे देश में सप्लाई किए जा रहे हैं। अब ये सारी जगह अगर ये लोग इसी तरह से अगर अपने काम को बदस्तूर जारी रखे तो आने वाले समय में क्या होगा? फिर तो ये ममता को भी कहीं ना कहीं लांघेंगे। ये ममता क्या इनके इस प्रकोप से बच पाएंगी? जब ये इस तरह की सरकार चीजों को करेंगे, कोई कड़े फैसले क्यों नहीं ले रही है? दिल्ली में भी हमने देखा कि किस मैं तरह से यहाँ पर बांग्लादेशियों को लेकर वेरिफिकेशन हो रही है, तो ऐसी वेरिफिकेशन फिर पश्चिम बंगाल में भी होनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन राज्य सरकार उसके लिए तैयार क्यों नहीं? क्या समस्या चोर के है दाढ़ी में तिनके सरकार वाली की बात, तरफ से? चोर के दाढ़ी में तिनके वाली बात जो है आखिर क्यों नजर आ रही है? मैं ये पूछना और समझना चाह रहा हूं कि आप किसी भी चीज को, कोई भी ऐसी चीज को आप क्यों नहीं करना चाहते हैं जो देश विरोधी, जो देश संजय जी कह रहे हैं हम तो चाहते हैं, हम तो करना चाहते हैं, हम बहुत ये बिल्कुल सहयोग करना चाहते हैं केंद्र सरकार का। चाहने से, बोलने से नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं धरातल पे वो दिखना चाहिए। आपने कोई ऐसा अभियान चलाया, आपने किसी को पकड़ा,
कोई ऐसी संख्या बताई, कोई ऐसा प्रेस के जरिए या मीडिया के जरिए पता चला कि हाँ आप इस तरह की कोई अभियान को आपने स्टार्ट किया। मजबूरी में पश्चिम बंगाल के लोगों को और कोई चीज अब रास्ता बचा नहीं है इस सरकार के खिलाफ। आंदोलन पे उतरने का मतलब ये है कि मतलब वहां की जो एक बड़ी ही ऐसी सिचुएशन बना दी गई है कि ऐसा ना हो देश से कट बट जाए कुछ दिनों के बाद, वो इतने बड़े आतंक का अड्डा बन जाए कि उसको जो है संभालना मुश्किल हो जाए। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज की डेट में आप अब ये कि घुसपैठ रोहिंग्या का जो है 2017 में शुरू हुआ या 2004 में शुरू हुआ या 1998 में शुरू हुआ, ये चीजें जो है हम आज डिस्कस करके क्या कर लेंगे। रोहिंग्या और मुद्दा तो बांग्लादेशी ये है कि रोहिंग्या को और घुसपैठियों को निकाला कैसे जाए। ठीक है, हमारे साथ देखिए दुष्यंत नागर जी- नहीं जी, 10 सेकेंड बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो टीएमसी के मित्र हैं वो इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ वो लोग हैं, हम उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़ में नहीं आ रहे हैं। फेलियर तो आपकी है ना, अगर आप ऐसा ठीक है। नहीं कर संजय जी पा कुछ रहे कह रहे हैं, हैं, पूछते हैं सर। जो आपने कहा पश्चिम जो बंगाल अभी आप- सरकार का फेलियर है कि आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। संजय जी अनम्यूट कीजिए सर, फिर बोलिए। नहीं, मैं बोल रहा हूँ बॉर्डर बंगाल नहीं देख, ये बंगाल पुलिस नहीं देखता है, बॉर्डर पीएसएफ देखता है, गृह मंत्री का अंडर। अरे भाई मैंने मान जो लिया। घुसपैठी आ चुके हैं, जो घुसपैठी आ चुके हैं संजय जी। ऑलरेडी है जिनको आप कह रहे हो कि हाँ आप पैसा लेके जिनके लिए आप एक्सेप्ट कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो कि हाँ को देकर करते रहेंगे। घुसपैठ हुआ है, बॉर्डर कौन देखता आप है? मान रहे हो ना कि घुसपैठ हुआ है। शर्म होना चाहिए। चलो हम शर्म ये होना कह रहे चाहिए हैं कि हमारी नहीं हमारी नाकामी है, लेकिन आपकी क्या आपकी कामयाबी क्या है? आप अपनी कामयाबी को मेरे बताओ ना कामयाबी, एक मिनट। हाँ, मेरे कामयाबी है, हम उसको पकड़ के जेल में रख के बताओ कितने लोगों को पकड़ा, कितने लोगों को पकड़ा, संख्या बता दो यहाँ पे, टेलीविजन पे संख्या बता दो कि हाँ इतने लोगों को हमने पकड़ के रोहिंग्या को, इतने लोगों को पकड़ा, इतने लोगों को हमने जेल भेजा, इतने लोगों को हमने डिपोर्ट किया। संख्या तो आपका वो सब्जेक्ट तो है नहीं। 2011 से लेके आप नहीं आप बोलो ना कितना घुसपैठी घुसे हैं। अरे भाई जब घुसपैठ आप घुसपैठियों को पकड़ोगे तो उसको हैंड ओवर किसको किया जाता है? आप बोले जा रहे हो बिना मतलब के बेसिर पैर के बाद। संजय जी एक बात बताइए सर, घुसपैठिए घुस चुके हैं, अब उन्हें निकालना है। ठीक है, जितनी भी सरकारें थी दोषी थी, चाहे बीजेपी की हो चाहे कोई और सरकार हो, लेकिन अब इन्हें निकाला कैसे जाएगा? बिना पश्चिम बंगाल सरकार की मदद से निकालना संभव नहीं है। हम बिल्कुल इसको पकड़ा रहे हैं, पकड़ा के कहाँ पकड़ा रहे हैं? कौन से लोगों को पकड़ा और क्या पकड़ने के बाद क्या होता है मालूम है? दक्षिण 24 परगना में पकड़ा गया है। अरे भाई पकड़ने के बाद क्या किया जाता है? आप कैसे उसको डिपोर्ट करेंगे? ठीक है दुष्यंत जी से सवाल ले लेते हैं। दुष्यंत जी रास्ता क्या बचता है? आपकी बातों से निष्कर्ष निकल रहा है। दुष्यंत जी बताइए क्या रास्ता है अभी आगे? देखिए बहुत ही गंभीर बात है ये। राज्य सरकार के अधीन कानून व्यवस्था है। केंद्र सरकार को चाहिए कि विशेष पैकेज दे राज्य सरकार को, फंड दे, जिससे राज्य सरकार विशेष कार्यबल और पुलिस की एसआईटी का गठन करे, नए इक्विपमेंट्स खरीदे जाएं, नए तरीके से पुलिस को। दुष्यंत जी पुलिस पर भी तो हमला हो जाता है पश्चिम बंगाल में, आपने देखा नहीं है पश्चिम बंगाल की हालत क्या है? पुलिस वालों पर हमला हो जाता है, पुलिस वालों पर यहाँ पर कोई मानने को तैयार नहीं, पत्थरबाजी आगजनी हो जाती है। बताइए आप क्या हाल है? आपने मेरे को बोलने नहीं दिया, मैं वही तो कह रहा हूँ। उसके लिए धन कौन देगा? केंद्र धन देगा। केंद्र धन दे, राज्य सरकार संसाधन जुटाए और संसाधन जुटा के राज्य सरकार तब अभियान चला सकती है, तब स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर सकती है, जो चिन्हित करके विदेशी जो नागरिक हैं जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, बंगाल में रह रहे हैं, जो बांग्लादेश और म्यांमार से आए हैं, उनको तब गिरफ्तार किया जा सकता है, तब उनको डिटेन किया जा सकता है। फिर विशेष अभियान के तहत उनको केंद्र सरकार वापस भेजने की जिम्मेवारी करे। इसमें इनिशिएटिव और जो शुरुआत करनी पड़ेगी वो केंद्र सरकार को करनी पड़ेगी। राज्य सरकार के पास सीमित संसाधन, वो उन संसाधनों में सरकार ने अगर अभियान शुरू कर दिया, सवाल तो ये उठा ना, केंद्र सरकार शुरू कर रही है लेकिन राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी का नेता आके कहता है कि भाई 15 अगस्त के बाद में हम चुन चुन के निकालेंगे, तो आप इसका मतलब आपको देश के संविधान पर भरोसा नहीं है, आप देश में मनमानी करना चाहते हैं। आप रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के बहाने जो बंगाल का प्रबुद्ध नागरिक है उसके जीवन में संकट डालना चाहते हैं।
और जो ये रोहिंग्या भी मौजूद है, ये संकट नहीं डाल रहे हैं बंगाल के लोगों के जीवन तो में? इसके लिए तो महेश जी की पार्टी जिम्मेवार है। कैसे महेश जी सर? की पार्टी जिम्मेवार है, क्योंकि बॉर्डर ममता सिक्योरिटी की सरकार वहां पे जिम्मेवारी अपना इनकी काम है। करती है, तो ऐसे में ममता जी महेश की की कोई पार्टी गलती कैसे नहीं है। जिम्मेदार? ममता जी की सरकार बहुत ईमानदारी से काम करती है, जी, बहुत निष्ठा से जी, काम जी। करती है वो संविधान दिख के रहा है प्रति। सर, दिख रहा है। ममता जी की सरकार जवाबदेह है। ठीक है महेश जी। तो जी मतलब ये तो जो ये पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ये तो ये कह रहे हैं कि जब पैसे दोगे तभी इस तरह की चीजों पे रोकथाम लगेगी, अदरवाइज तो इस तरह की रोकथाम हर एक राज्य में यही होना शुरू हो जाएगा कि भाई पैसे दो तो हम ये करेंगे, पैसे नहीं दोगे तो फिर इन लोगों को हम संरक्षण देंगे। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? क्या आप ये देश को श्रीमान जी, आप कह अब रहे इस हैं, तरह से राज्य मैंने सरकार नहीं चलाई कहा। जाएंगी कि पहले सैंक्शन करो, पहले मैंने संसाधन दो? विशेष संसाधन का मतलब पुलिस क्या, वहां बल फेलियर हो गठन गया है के क्या? लिए सुझाव नहीं, दिया वहां है। क्या कानून व्यवस्था के नाम पर क्या इस तरह के अभियान नहीं चलने चाहिए? जो जो एक प्रकार से गलत तरीके से प्रवेश किए हुए हैं राज्य में, जो रह रहे हैं, जो कहीं हमारे संसाधनों पे हमारे जो अपने लोग हैं उनको, उनके हक को कहीं डकार रहे हैं, क्या उन लोगों को भगाने का जो एक मुहिम है उसके लिए कितना बड़ा फंड चाहिए, कितने बड़े संसाधन चाहिए, चलिए, और कितने इस बड़े मामले पर आइडेंटिफिकेशन राजनीति चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये राज्य तो सरकार, केंद्र शुद्ध सरकार को रूप से मिलकर काम blackmailing करना है। होगा, तभी कि भाई घुसपैठ हमें निकल पैसे पाएंगे। मांगे तो हम क्योंकि जो हम घुसपैठ राज्य में जो के है हैं, ये घुसपैठ बंगाल कराएंगे। वासियों के हमें पैसे संसाधनों नहीं पर दोगे तो कब्जा ऐसे ही जमाए होगा। हैं और ये ये अवैध लॉजिक है। होना ठीक है चाहिए। सर, समय इतना ही है। धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।